भारतीय जनता पार्टी ने बिहार भाजपा में बड़ा फेरबदल किया है। 16 महीने से प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज सम्राट चौधरी को हटाकर नीतीश कुमार की सरकार में भूमि सुधार और राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा की कमान सौंप दी गई है। इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी के बड़े और छोटे नेता नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बधाई दे रहे हैं तो आरजेडी सम्राट चौधरी पर हमलावर है। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी और सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी पर तीखा वार किया। सोशल मीडिया के जरिए रोहिणी ने कहा कि अध्यक्ष पद के बाद अब सम्राट चौधरी से मंत्री पद भी छीन लिया जाएगा। सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार सरकार में डिप्टी सीएम और वित्त समेत कई विभागों के मंत्री हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी को तिलमिला देने वाला पोस्ट लिखा। उन्होंने पोस्ट में कहा, सिर भी मुंडवाना पड़ा, पगड़ी भी उतारनी पड़ी, अब अध्यक्षता भी गई। अब हेकड़ी, लंपटाई, बदजुबानी, बड़बोलेपन का बचा कुचा भूत भी उतर जाएगा, जब जल्द ही मंत्री पद भी छिन जाएगा। रोहिणी आचार्य ने लिखा कि पाक पावन रिश्तों पर ओछी टिप्पणी करने वालों, बुजुर्ग के प्रति बदनीयत रखने वालों के साथ बुरा ही होता है। परमपिता परमेश्वर सब देखता है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी के उस बयान की याद दिलाई जो उन्होंने रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट पर इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद दिया था। लालू यादव ने बेटी रोहिणी आचार्य को बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ सारण सीट पर आरजेडी का टिकट दिया था। तब सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर सौदा करने का आरोप लगाया और कहा था कि आरजेडी सुप्रीमो ने बेटी को भी नहीं छोड़ा, किडनी लेने के बाद बेटी को टिकट दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरजेडी चुनावों में टिकट का सौदा करती है। सम्राट चौधरी के इस बयान पर उस समय भी सियासी घमासान पैदा हो गया था। लालू यादव के कैंप करने के बाद रोहिणी सारण सीट पर राजीव प्रताप रूडी से चुनाव हार गईं और सिंगापुर चली गईं। उन्होंने ये ट्वीट सिंगापुर से ही किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने बिहार के संगठन में उलटफेर करके सबको चौंका दिया। खगड़िया जिले के मूल निवासी दिलीप जायसवाल पूर्णिया, अररिया, किशनगंज क्षेत्र से तीसरी बार विधान परिषद हैं। कई वर्षों तक वो प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष रहे, अभी सिक्किम के प्रभारी हैं। डॉक्टर जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपकर पार्टी ने बड़ी सधी हुई चाल चली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के साथ पार्टी ने अपने कोर वोटर का ख्याल रखा है। कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट के ठीक पहले संजय जायसवाल भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। दिलीप जायसवाल केंद्रीय मंत्री अमित शाह के काफी करीबी हैं और बिहार सीएम नीतीश कुमार को भी पसंद है। उनके अध्यक्ष बनाए जाने से बिहार में एनडीए के मजबूत होने की उम्मीद बीजेपी को है। दिलीप जायसवाल ने अध्यक्ष बनने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया से बात भी की। विधानसभा चुनाव के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब भी एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी और बीजेपी और चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे सरीखे के नेता के साथ आप 15 साल का रिकॉर्ड देखिए तो कहीं भी इसके सामने महागठबंधन टिकने वाला नहीं है। और अभी लोकसभा चुनाव हुआ, आपने देखा कि 174 से ज़्यादा सीट पर हम लोगों ने जो है काफ़ी बढ़त बनाया विधानसभा में, जो लोकसभा चुनाव के अंदर। और 23 सीट ऐसा था जिसमें कि कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 2000 वोट, यानी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही कंफर्टेबल हैं और संगठन में बहुमत की सरकार बनाएंगे।